नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जो कुछ भी हुआ वो बेहद चिंताजनक है। अगले आधे घंटे में हम आपको एक के बाद एक साजिश के 7 सबूत दिखाएंगे। हर सबूत या हर चैप्टर एक सच बताएगा। ये बताएगा कि क्या अंदेशा था और क्या हकीकत है। क्या ये थी साजिश, जो अभी तो साफ दिख रहा है? क्या सब कुछ फिक्स था? ये दिख रहा है। पुलिस वाले सवालों के घेरे में हैं, मतलब खाकी पर दाग है। वो साजिश का फ्लाईओवर था। इसी फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री 20 मिनट तक फंसे रहे। आखिर इतने इत्तेफाक कैसे हो सकते हैं? प्रधानमंत्री की सुरक्षा में आपको कई इत्तेफाक हुए जो संयोग नहीं था, और आखिर में देखिए कबूलनामा, जो सबसे बड़ा सच है। पीएम की सुरक्षा को लेकर पहले ही अंदेशा जाहिर किया गया था और सब कुछ अंदेशे के मुताबिक ही हुआ। आप अंदेशे और हकीकत का पूरा ताना बाना समझिए। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक पर एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ताजा खुलासा खुद एडीजीपी की चिट्ठी से हुआ है। इस चिट्ठी में जो बातें लिखी गई हैं उसके मुताबिक रैली में वीवीआईपी मूवमेंट के चलते सुरक्षा इंतजाम कड़े रखे, जबकि हकीकत सामने है कि ऐसी कोई तैयारी की ही नहीं गई थी। पीएम के फ्लाईओवर के करीब तक पहुंच गए थे प्रदर्शनकारी और हालात बेहद गंभीर बन चुके थे। दूसरा अंदेशा जाहिर किया गया था कि धरने से सड़क जाम की आशंका है और इसीलिए पहले से ट्रैफिक डायवर्जन का इंतजाम करें। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा नहीं किया गया, बल्कि प्रधानमंत्री फ्लाईओवर पर करीब 20 मिनट तक फंसे रहे। तीसरा अंदेशा जाहिर किया गया था कि रास्ता ब्लॉक किया जा सकता है। ब्लॉक को हटाने के लिए रिकवरी वैन का भी इंतजाम करने की बात कही गई थी इस पत्र में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हकीकत यह है कि बस के जरिए पीएम के काफिले को रोकने की कोशिश की गई। चौथा अंदेशा जाहिर किया गया था कि फिरोजपुर के इलाके में गन्ने के खेत, नाले और बहुत सारे ट्यूबवेल हैं। इसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा तैनाती करें। हकीकत बिल्कुल इससे उलट है। अगर इन बारीक सलाह को माना गया होता तो हालात इतने खतरनाक नहीं होते। मतलब साफ था कि जो अंदेशा जाहिर किया गया वो हकीकत में बदलता गया। ये था साजिश का सबूत नंबर 1, अंदेशा और हकीकत। तो जो अब तक खुलासे हुए हैं वो साजिश का इशारा कर रहे हैं। कैसे? ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर आपने पहले चैप्टर में देखा कि कैसे एडीजीपी की चिट्ठी से कई खुलासे हुए। चिट्ठी के बाद यह साफ दिख रहा है कि यह बड़ी साजिश का हिस्सा था। साजिश प्रधानमंत्री के खिलाफ। जी हां, बिल्कुल ये सच है। प्रधानमंत्री जिस रूट से जाते हैं उस पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम होते हैं। इसकी जानकारी केवल चुनिंदा सुरक्षा बलों के पास ही होती है। लेकिन यहां सब कुछ उलट था। अब आप समझिए क्या होता है और क्या हुआ। दरअसल प्रधानमंत्री जिस रास्ते से गुजरते हैं उस रूट की जानकारी बेहद गुप्त रखी जाती है। कुछ घंटे पहले ही सामने आती है, लेकिन यहां प्रदर्शनकारियों को पहले से ही पता चल गया। प्रधानमंत्री जिस रास्ते से गुजरते हैं वो पूरी तरह से साफ होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। किसान मौजूद थे और न केवल मौजूद थे बल्कि लाठियों से लैस भी थे। प्रधानमंत्री के लिए हमेशा एक वैकल्पिक रास्ता तैयार होता है, लेकिन इस बार रास्ता तो छोड़िए, जिस रास्ते से प्रधानमंत्री जा रहे थे उस काफिले को ही रोक दिया गया। प्रधानमंत्री 20 मिनट तक फंसे थे। प्रधानमंत्री के साथ जो एसपीजी होते हैं वो हमेशा ऑटोमेटिक हथियार से लैस होते हैं और अक्सर छिपे होते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं फ्लाईओवर पर हालात बिगड़ने के बाद एसपीजी कितने चौकन्ने हो गए। जब पीएम किसी राज्य से गुजरते हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उस राज्य की पुलिस की भी होती है, लेकिन यहां तो ऐसा दिखा ही नहीं। पुलिस लापरवाह दिखी, बेपरवाह दिखी, मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। प्रधानमंत्री जब किसी राज्य में जाते हैं तो डीजीपी और सीएम काफिले में होते हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं था। काफिले से दोनों नदारद थे। इतना सब कुछ यूं ही नहीं होता है। अगर ये साजिश नहीं है तो फिर क्या है?
क्या सब कुछ फिक्स था? आपके मन में यह जरूर सवाल उठ रहा होगा। क्या किसानों का जुटना फिक्स था? क्या पुलिस वालों की लापरवाही फिक्स थी? क्या ये जाम और ब्लॉक फिक्स था? देखिए और समझिए। मोदी की गड्डी चल पे जी। चैप्टर 2 में आपने देखा कैसे जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है उसका पालन नहीं किया गया। हो जाता जी काली गड्डी च एक साजिश की संभावना साफ दिखती है। चैप्टर 3 में आपको बताएंगे सब कुछ फिक्स था। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक महज इत्तेफाक नहीं था, बल्कि सब फिक्स था। भारी संख्या में प्रदर्शनकारी जुट गए। ये संख्या सैकड़ों में नहीं, हजारों में थी। प्रदर्शनकारी पूरी तैयारी के साथ थे। हाथों में डंडे और लाठियां थे। पुलिस बेपरवाह होकर किसानों के साथ चाय पी रही है। किसान मजे से रास्ता रोककर चाय पी रहे थे और प्रधानमंत्री के काफले में शामिल जिप्सी उनके बीच से बड़ी मुश्किल से निकलने की कोशिश कर रही थी। तो ये फिक्स नहीं तो और क्या था? किसान स्पीकर से अनाउंसमेंट करके लोगों को बुला रहे हैं, रास्ता जाम कर रहे हैं और कई किसान संगठन वहां पहुंच चुके हैं। मतलब ये फिक्स था। पहले वो रैली में जा रही भाजपा कार्यकर्ता की बसों को रोकते हैं, फिर प्रधानमंत्री के लिए रास्ता ब्लॉक करने लगते हैं। मोदी सैनी वाले को भी बैंकेर ला गया, रैली च नहीं आया, भज गया। बोले ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕੈਂਸਲ नहीं होगी। आप सोचिए, प्रधानमंत्री के फ्लाईओवर के काफले के पास प्रदर्शनकारी पहुंच जाते हैं। ये इतनी आसानी से कैसे हो सकता है? ये पूरी तैयारी से होगा। मतलब किसानों को हर चीज पता थी और जानबूझकर फ्लाईओवर को टारगेट के तौर पर रखा गया जिससे घेरा जा सके। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये तैयारी नहीं थी तो क्या था? बीजेपी के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। मतलब साफ है कि ये सब कुछ फिक्स था और किसानों को सब कुछ पता था क्या करना है, कैसे करना है, और पुलिस तो लापरवाह थी ही। पुलिस के कामकाज पर अक्सर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन अगर पीएम की सुरक्षा को लेकर पुलिस के कामकाज पर सवाल खड़े हों तो बेहद चिंताजनक है। पीएम की सुरक्षा में पुलिस वालों की लापरवाही तो साफ दिखी। आपने अक्सर देखा होगा कि प्रधानमंत्री का जब काफिला गुजरने वाला होता है तो उस समय पुलिस वाले कितने चौकन्ना होते हैं। वजह है देश के एक सर्वोच्च पद की सुरक्षा करना। लेकिन पंजाब में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी हां, अब पुलिस की पूरी कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई। अब तो एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर की 3 चिट्ठियों से जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद चिंताजनक है। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर की 3 चिट्ठी ये खुलासा तो कर रही है प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन हो सकता है, रास्ता रोका जा सकता है, लेकिन पुलिस इस पर कार्रवाई करने में नाकाम है। रास्ता साफ करवाना तो दूर, वो किसानों के साथ मजे से चाय पीते दिखे, वो किसानों के साथ मजे से बात करते दिखे, मानो वो किसानों को समर्थन दे रहे हैं। जरा भी और देखिए पुलिस की कार्रवाई। जब एक शख्स प्रधानमंत्री के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहा है, लोगों को सड़क जाम करने के लिए कह रहा है, तो पुलिस वाले बगल में खड़े होकर मजे से सब कुछ देख रहे हैं। वजह है देश के एक सर्वोच्च पद की सुरक्षा करना। लेकिन पंजाब में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी हां, अब पुलिस की पूरी कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई। मोदी दी रैली कैंसल करा देंगे, उधर सारे ये कहते सी भी रैली कैंसल नहीं होगी। यानी साफ था कि पुलिस अपना काम सही से नहीं कर रही थी या उसे काम नहीं करने के लिए निर्देश दिए गए थे। ये बात तो जांच के बाद ही पता चलेगी, लेकिन ये सच है कि पुलिस पर दाग तो लगा।
फ्लाईओवर पर फंसना मतलब आपका पूरी तरह से फंस जाना। न तो आप आगे जा सकते हैं न ही पीछे। उस दौरान कोई आसानी से आपका वीडियो बना रहा हो। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री ऐसे हालात में फंस गए थे। सोचिए आप एक फ्लाईओवर पर फंस जाएं तो क्या होगा। सोचिए अगर देश के प्रधानमंत्री फ्लाईओवर पर फंस जाएं तब क्या होगा। लेकिन ऐसा हुआ। प्रधानमंत्री 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे रहे और आखिर में उनको यू टर्न लेकर लौटना पड़ा। फ्लाईओवर पर अटकना मतलब सबसे बड़ी घेराबंदी, और उस दौरान वीडियो बनाते लोग। ब्रेक कापतियां, बैक कटिंग, आओ देख लो। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जो शख्स वीडियो बना रहा है, अगर वो कोई आतंकवादी या क्रिमिनल होता तो, अगर उसके हाथ में स्नाइपर होती तो। केवल कुछ मीटर की दूरी पर थे देश के प्रधानमंत्री। तो क्या जानबूझकर फ्लाईओवर को चुना गया प्रधानमंत्री को घेरने के लिए? अब इन तस्वीरों को देखिए। कैसे केवल कुछ एसपीजी के जवान प्रधानमंत्री की सुरक्षा घेरे को बनाने में जुटे हैं। यानी बाकी सुरक्षा टीम पीछे फ्लाईओवर पर जाम की वजह से फंस गई थी। फ्लाईओवर से कुछ आगे किसान रास्ता रोकने के लिए जुटे हैं। मतलब साफ है, पूरी तैयारी के साथ प्रधानमंत्री को फ्लाईओवर पर रोका गया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक में आपको काफी इत्तेफाक दिखेंगे, कोइंसिडेंस। लेकिन क्या इतना इत्तेफाक होता है? बिल्कुल नहीं। आप देखिए और खुद आप समझ जाएंगे। प्रधानमंत्री जब किसी राज्य के दौरे पर होते हैं तो उनका स्वागत मुख्यमंत्री करते हैं। चाहे बंगाल में ममता बनर्जी हो, या बिहार में नीतीश कुमार, या हो यूपी में योगी आदित्यनाथ, आपने सबको स्वागत करते देखा होगा। प्रधानमंत्री जब राज्य के दौरे पर होते हैं तो उनके काफिले में डीजीपी, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव होते हैं। अगर डीजीपी नहीं हो तो उस रैंक का दूसरा अधिकारी, मुख्यमंत्री की जगह पर शीर्ष प्रशासनिक लोग, या राज्य कैबिनेट के मंत्री और मुख्य सचिव की जगह उस स्तर के अधिकारी होते हैं। लेकिन पंजाब में ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस हुआ तो केवल इत्तेफाक। प्रधानमंत्री के काफिले में मुख्यमंत्री नहीं थे। प्रधानमंत्री काफिले में डीजीपी नहीं थे। प्रधानमंत्री काफिले में मुख्य सचिव नहीं थे। एक साथ राज्य के 3 शीर्ष व्यक्ति प्रधानमंत्री के काफिले से नदारद थे। वो भी तब जब एडीजीपी ने अलर्ट जारी कर रखा था। क्या ये इत्तेफाक है? क्या एक साथ इतने इत्तेफाक होते हैं? तो साजिश के 7 सबूत, और ये चैप्टर 7 है। और इसमें सबसे बड़ा सच देखिए, कबूलनामा जो प्रदर्शनकारियों ने खुद माना है। खुला प्यार से रास्ता रोकिया, रास्ता नहीं खोला। बाहर पाया पासे दी 12 वजे दी आयो लंघ जाओ, साडा कोई थोड़े नाल लड़ाई झगड़ा नहींगा। बोल तो पिछे दी लंघन थल्ले आके बोल तो है का जे आए आ तुसी जाना मोदे पिछे दे रास्ता आंदा खेतां वे दी आजो। ਅਸੀਂ भी बहुत औखे लंघे आ, ਅਸੀਂ भी खेतां टोए पर लंघे आ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ? ਮੰਨਦੇ ਆ? ठीक है ना? मोदी सैनी वाले को भी बैंकेर ला गया, रैली च नहीं आया, भज गया। बोले ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਗੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆ ਭਰਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। मोदी ने कहा सीगा कि 5 तरीक ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਆਊਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਤੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ ਆ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਯੋਧੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿੱਲ ਕੱਢੇ ਸੀ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿਛਾਤੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ
तो साजिश के 7 सबूत। कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, और ये सारी तस्वीरें हमने आपके सामने रख दी। अब आप भी तय कीजिए क्या सच क्या झूठ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.